कहिए कि माँ सीता की धरती हूँ और बुद्ध का हुंकार हूँ, बदहाल हूँ, कंगाल हूँ, बिहार हूँ। फिजिक्स का टीचर हैं, पटना में काफ़ी दबदबा है। अब कहने का तो जो है पॉलिटिक्स क्षेत्र में आए हुए हैं, नेता बनना है शायद है ऐसा हमको दिख रहा है। तो कहने का तो जो है वो शिक्षक होकर एक क्लासरूम में पढ़ाना और उसके बाद फिर ज़मीनी स्तर पर चुनाव मैदान में उतरना, फिर लोगों को मोटिवेट करना कि हम जो है बिहार को बदल देंगे। हो पाएगा सही? फैक्ट्री इंडस्ट्री चल रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिहार के लोगों के द्वारा ही चल रहा है। फिर भी बिहार हर इंडेक्स में सबसे पीछे है, सबसे नीचे है। अब इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? सवाल है सर, जैसा कि कह रहे हैं, उनके मुंह से सुन रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो कहने का तक जो है इस पर आप क्या सोचते हैं? जो जितना जनसंख्या है उतना सबको हिस्सेदारी, विधानसभा, लोकसभा और हर जगह मतलब मिलेगा। अभी आपको मुस्कान आ रहा है कि हो सके कि शायद एक परिकल्पना हो, जी। लेकिन मुझे ये दिख रहा है एक दिन ये हकीकत का कहना है कि जो सबसे कमज़ोर है उसको सबसे ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, पहले मौका मिलना चाहिए। शराबबंदी से आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? देखिए, अब ये पर्सनल मैटर तो है नहीं, नहीं, पर्सनल मैटर नहीं तो है, सामाजिक मैटर है सर। आरा से बिलोंग करते हैं, क्या लक्ष्य है? आरा से क्या मैसेज देंगे लोगों को, आरा जिला के लोगों को? और आरा से सहार से भी बिलोंग, संदेश से बिलोंग करते हैं। शराबबंदी दिख रहा है, कागज पे लिख देने से शराबबंदी है, आपके घर घर शराब मिल रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, तो शराबबंदी कि का आप जैसे कि बोल रहे हैं कि कहने का तक जनसुराज अगर टीम बनाता है, पार्टी बनाता है, तो बिहार में बहुत सारा सा इंडस्ट्री आएगा। लेकिन हम लोग देखते आ रहे हैं शुरू से ही कि ये जो प्रशांत किशोर जी हैं, इन्होंने जदयू को बढ़ाया आगे, आरजेडी को आगे बढ़ाया, ममता बनर्जी को आगे बढ़ाया, अन्य जितने भी पार्टियाँ हैं सबको आगे बढ़ाया। आखिर कोई भी पार्टी जो है खड़ा नहीं उतर पाया और सभी पार्टी से जुड़े हुए थे पहले भी और काम भी किए हुए हैं। तो लग रहा है कि मतलब खरा उतर पाएंगे। एनुअल इनकम है वो 1,35,000 है और बिहार में मात्र 35,000 है, और उसमें भी पटना और बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट को हटा दिया जाए तो 24,000 जो है रुपया पर व्यक्ति इनकम सालाना है। आप केवल फूल लगाइए, तितलियां इंतजार कर रही हैं खुद ब खुद। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज़। और इस वक्त हम लोग आरा में हैं और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वर्तमान समय में जो है 2025 का जो है चुनाव के सरगर्मी जो है तेज़ हो चुका है। वैसे में जितने भी पार्टी जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं और साथ में हम अलग तरीके से, अलग दृष्टि से हम लोग देख रहे हैं कि एक जनसुराज जो संगठन है वो भी काफ़ी ज़ोर शोर से पूरे बिहार में जो है घूमने का काम कर रही हैं। लोगों को जो है अलग भावनाओं को जो है, लोगों की भावनाओं से जुड़ रहे हैं, जो गरीब गुरबे हैं उनकी आवाज़ बनने का काम कर रहे हैं। तो आज मीटिंग था आरा में, तो वैसे में मीटिंग में जो है उपस्थित हुए थे जो कि वरिष्ठ शिक्षक हैं, आरा से बिलोंग करते हैं, संदेश से बिलोंग करते हैं, जो कि पटना से संजीव सर हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं बोरिंग रोड में। जिनसे हम जानते हैं कहीं ना कहीं तक जनसुराज से जुड़ चुके हैं। आखिर क्या लक्ष्य है, मेन मोटिव क्या है ये जनसुराज से जुड़ने का? सर पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। और आप लोग भी जो है जो जनसुराज के सभी कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। देखिए, जनसुराज का मोटिव बिल्कुल स्पष्ट है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। देखिए, बिहार के जो पीड़ा है, दर्द है, अब उसको बयां करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिहारी होने के नाते बखूबी समझ रहे हैं। और दर्द पे बहुत चर्चा हुई। कहिए कि माँ सीता की धरती हूँ और बुद्ध का हुंकार हूँ, बदहाल हूँ, कंगाल हूँ, बिहार हूँ। अब ये बस 2 लाइन में मैं आपको बता दिया हमारी स्थिति क्या है। आप ये अगर देखें तो 40% देश के IAS IPS ऑफिसर बिहार से हैं, जबकि हमारी जनसंख्या मात्र 11% है। शिक्षक बिहार के हैं। आप देखेंगे रेलवे में, बैंकिंग में, अलग अलग सेक्टर में बिहार के लोग हैं। बिहार के लोग बहुत मेहनती, प्रतिभाशाली हैं। और आप कहीं भी चले जाइए, कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री चल रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिहार के लोगों के द्वारा ही चल रहा है। फिर भी बिहार हर इंडेक्स में सबसे पीछे है, सबसे नीचे है। अब इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? एक बात तो तय है कि जिन लोगों ने भी नीति नियम बनाया है, चाहे वो आज़ादी के बाद के वर्षों से हो या तत्काल के वर्षों में जो भी हमारे पिछले 25-30 साल से सरकारें रही हो या उसके पहले भी सरकारें रही हो, वो नीति नियत में कहीं ना कहीं खोट है। तब तो हम बिहारियों का, जो आज़ादी के बाद हम लोग टॉप 10 स्टेट में से थे और धीरे धीरे डिटोरिएट करते हुए वहाँ पहुँच गए हैं कि आज देश में प्रति व्यक्ति जो एनुअल इनकम है वो 1,35,000 है और बिहार में
मात्र 35,000 है, और उसमें भी पटना और बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट को हटा दिया जाए तो 24,000 जो है रुपया पर व्यक्ति इनकम सालाना है। आप ये समझिए कि इस स्थिति में लोग कैसे अपना जीवन गुजर करते हैं। तो औसत बात बता रहे हैं, उस औसत में ऐसा भी है कि कुछ लोग लाखों में होंगे और कुछ लोग 1,000-500 रुपये में गुजारा कर रहे होंगे महीना का। अच्छा सर, फिजिक्स का टीचर हैं, पटना में काफ़ी दबदबा है, अब कहने का तो जो है पॉलिटिक्स क्षेत्र में आए हुए हैं, नेता बनना है शायद है, ऐसा हमको दिख रहा है। तो कहने का तो जो है वो शिक्षक होकर एक क्लासरूम में पढ़ाना है और उसके बाद फिर ज़मीनी स्तर पर चुनाव मैदान में उतरना, फिर लोगों को मोटिवेट करना कि हम जो है बिहार को बदल देंगे, हो पाएगा सही से? देखिए, जन सुराज का जो अभियान है, अभी तो अभियान है, 2 अक्टूबर के बाद एक पार्टी का स्वरूप लेगा। जन सुराज एक अभियान है जिसके सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं और उन्होंने हर चीज़ का एक रोड मैप दिया है। कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। अगर मैं बोल दूं कि हमारी सरकार बनेगी, हम हर लोगों को लाखों लाखों रुपया देंगे अकाउंट पे, इसका कोई मतलब नहीं है। इसके द्वारा कोई विकास भी नहीं हो सकता है। तो हर चीज़ के लिए, जैसे हम रोज़गार कैसे उपलब्ध कराएंगे, रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए प्रशांत किशोर जी ने अपने लगभग सारे इंटरव्यू में इस बात को बताया है कि जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है बिहार का वो मात्र 40 है, यानी बैंक हमसे 100 रुपया लेती है तो 40 रुपये ही रोजी रोजगार करने के लिए बिहार के लोगों के लिए उपलब्ध कराती है और बाकी के जो 60 रुपये हैं वो अन्य प्रदेशों में चला जाता है। जबकि आप अगर देखेंगे जाकर के आंध्र प्रदेश में तो लोग 100 रुपया जमा करता है, उनको कार्य करने के लिए 105 रुपया मिलता है, कहीं 90% है CD रेशियो। तो एक तो ये तरीका है कि जब पूंजी का पलायन होगा तो व्यक्ति का पलायन तो अपने आप ही हो जाएगा, बदहाल होने के लिए और चाहिए क्या। एक तो ये हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि बिहार में विगत कुछ वर्षों में जो कानून व्यवस्था के हाल रहा, तो जो लोग यहाँ पे कुछ कायाकल्प कर भी सकते थे, उद्योग धंधे छोटे स्तर पे लगा भी सकते थे, उन्होंने बिहार से अपने आप को दूर कर लिया। और वैसे प्रतिभा संपन्न लोग, आप ये जान लीजिएगा, हमारे यहाँ से पलायन केवल पूंजी का ही नहीं हुआ है, श्रम का ही नहीं हुआ है, हमारे यहाँ से प्रतिभा का भी पलायन हुआ है। आज हमें पढ़ने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, पढ़ के भी हम वहीं के काम करते हैं, और जब बैंक में हम पैसा जमा करते हैं तो उन पैसे को गुजरात भेज दिया जाता है और उससे वो फैक्ट्री बनाता है और उसमें हम मजदूरी करते हैं। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि कहने का तो जनसुराज अगर टीम बनाता है, पार्टी बनाता है, तो बिहार में बहुत सारा इंडस्ट्री आएगा। लेकिन हम लोग देखते आ रहे हैं शुरू से ही कि ये जो प्रशांत किशोर जी हैं, इन्होंने जदयू को बढ़ाया आगे, RJD को आगे बढ़ाया, ममता बनर्जी को आगे बढ़ाया, अन्य जितने भी पार्टियां हैं सबको आगे बढ़ाया। आखिर कोई भी पार्टी जो है खड़ा नहीं उतर पाया और सभी पार्टी से जुड़े हुए थे पहले भी और काम भी किए हुए हैं। तो लग रहा है कि मतलब खड़ा उतर पाएंगे सही से? देखिए, ये तो उनका एक प्रोफेशनल वर्क था, जिस वर्क को उन्होंने बखूबी निभाया, उनके लिए काम भी किया और उनको जिताया भी। और जाहिर है कहीं ना कहीं से नाउम्मीदी हुई, तभी तो उन्होंने इस बीड़ा को उठाया है। और सभी लोग असफल भी दिख रहे हैं। हाँ, जो जाहिर है, देखिए, इंडस्ट्री से ही केवल विकास हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। इंडस्ट्री एकमात्र रास्ता नहीं है, इंडस्ट्री भी है एकमात्र रास्ता नहीं है। जैसे आप ये सोचिए, जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इस जगह पे ही अगर एक मेडिकल कॉलेज खुल जाता है, इस मेडिकल कॉलेज में 200-400 डॉक्टर होंगे, उनके जो सैलरी मिलेंगे वो लोग यहीं के होटल रेस्टोरेंट में खाएंगे, यहीं के सैलून में बाल बनवाएंगे, यहीं उनके बच्चे पढ़ेंगे, तो जाहिर है अपने आप यहाँ रेवेन्यू चला आएगा। तो अगर हमारे अलग अलग जगहों पे कॉलेजेज बनते हैं, अलग अलग जगह पे छोटे छोटे स्तर पे ही उद्योग होते हैं और या बिहार के ही लोगों को पैसा उपलब्ध कराया जाता है और उसके माध्यम से काम होते हैं, तो पूंजी का निवेश तो अपने आप हो जाएगा। और जब एक माहौल बनेगा तो फिर एक दिन ऐसा भी होगा कि गुजरात से, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से सब लोग यहाँ आएंगे, रोजगार खोजेंगे, यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, अभी आपको मुस्कान आ रहा है कि हो सके कि शायद एक परिकल्पना हो, लेकिन मुझे ये दिख रहा है एक दिन ये हकीकत बनेगा। शराबबंदी से आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? देखिए, अब ये पर्सनल मैटर तो है नहीं, पर्सनल मैटर नहीं है, सामाजिक मैटर है। और इसके ऊपर प्रशांत किशोर जी ने अपने बातों को रख दिया है और प्रशांत किशोर जी रख रहे हैं तो हम लोग प्रशांत किशोर जी से इतर तो कुछ राय रख नहीं सकते हैं। तो उन्होंने अपने सार्वजनिक रूप से जो मंच पे, वो तो सीधा सपाट बोलते हैं, शराबबंदी को बंद कर देंगे, हटा देंगे शराबबंदी को। नहीं, शराबबंदी है कहाँ पे? आपको शराबबंदी दिख रहा है? कागज पे लिख देने से शराबबंदी है? आपके घर घर शराब
मिल रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, तो शराबबंदी कहाँ है? शराबबंदी है ये नहीं है जिसको कि चालू करने की ज़रूरत है, वो तो शराब तो चालू है ही, ये सबको जानता है कि शराब चालू है। महिलाएं लोग काफ़ी खुश थी शराबबंदी हुआ था तो कुछ महिलाएं देखिए महिलाएं बिल्कुल, देखिए मेरा कहना है कि शराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है। शराब किसी को पीने के लिए कोई प्रेरित करे, जागरूक करे, अभियान चलाए, ये शुचिता के तो खिलाफ है। पर्सनल स्तर पे मेरा मानिए तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति ये शराब पिए। सवाल है सर, जैसा कि कह रहे हैं उनके मुंह से सुन रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो कहीं ना कहीं तक जो है इस पर आप क्या सोचते हैं? जो जितना जनसंख्या है उतना सबको हिस्सेदारी विधानसभा, लोकसभा और हर जगह मतलब मिलेगा। देखिए ये तो तार्किक बात है, ये तो होनी ही चाहिए। अब जैसे मान लीजिए एक आदमी के घर में सब कुछ हो और बाकी लोग बदहाल हो, जी का भी नारा तो था। ये ठीक है। वो इसमें क्या है कि उनका कहना है कि काबिल लोग हर समाज से हैं और जितने भी काबिल लोग हैं वो कोई ना कोई समाज से बिलोंग ही कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि काबिलियत जो है प्रकृति ने किसी एक समाज को दिया है कि आप स्वर्ण हैं तो काबिल होंगे, आप दलित हैं तो काबिल नहीं होंगे। तो जो काबिल हर समाज से लोग हैं तो हर समाज को मौका तो मिलना चाहिए। और ये कहा गया है, देखिए जन स्वराज क्या, हाँ इसमें आप पेश समझिए, जन स्वराज का कहना है कि जो सबसे कमज़ोर है उसको सबसे ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, पहले मौका मिलना चाहिए। और उसी बेसिस पे, और इसका हम लोग पूर्ण समर्थन करते हैं। आप अगर चूँकि पत्रकार हैं और देख रहे हैं तो आप शुरू से ही डिस्क्रिमिनेशन का सामना दलित वर्ग ने किया है और उनके शिक्षा से लेकर के, उनके स्वास्थ्य से लेकर के हर चीज़ों में जो है अगर आप बाकी लोगों से तुलना करेंगे तो वंचित रहे हैं वो, तो उनको मौका पहले मिलना चाहिए। और इस आधार पे मुझे लगता है कि शायद पहली दल होगी भारत के जो बात कर रही है कि नहीं, जो लोग वंचित हैं उनको हम जो हैं सबसे पहले मौका देंगे। मौका तो हर लोगों को देंगे, मौका सारे लोगों को देंगे, क्योंकि जिनकी जो संख्या है सभी लोगों को उस संख्या के अनुसार तो उनको हिस्सेदारी तो देना ही पड़ेगा। आरा से बिलोंग करते हैं, क्या लक्ष्य है? आरा से क्या मैसेज देंगे लोगों को, आरा जिला के लोगों को? और आरा से शहर से भी बिलोंग, संदेश से बिलोंग करते हैं? देखिए बिलोंग तो आरा से करता हूँ, संदेश से करता हूँ, लेकिन सबसे पहले तो मैं बिहार से करता हूँ। मेरा सारा लगाव बिहार को लेकर के है और हम लोग एक बहुत छोटे सिपाही हैं और हम लोगों को जहाँ भी पार्टी ढूंढेगी, जिस प्लेटफॉर्म पे ढूंढेगी, अभी मैं संविधान समिति का सदस्य हूँ और संविधान में जो भी मेरे से प्रोविज़न हो सकेगा, मेरे जैसे एक छोटे कर्जकर्ता को जो सुना जाएगा, मैं उन सभी बातों को रखूँगा कि कैसे जो है हम न्याय व्यवस्था को नीचे तक लाऊं, कैसे जो है हम केवल पद पर बैठे लोगों को ही नहीं बल्कि गली में घूमते हुए हम अपने कर्जकर्ता को भी एम्पावर्ड करूं। कि जैसे आप देखते हुएगा, आप ब्लॉक में जाइए तो सीओ आपका काम नहीं करता है, आप जो हैं जिला में चले जाइए, डीसीएलआर और वो अन्य पदाधिकारी कितना आपको परेशान करते हैं, आप उन सभी चीज़ों को देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। और ऐसा नहीं है कि जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं उन तक के खबरें नहीं पहुंच रही है, लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ है? जो हमने प्रतिनिधि को चुना वो ब्लॉक के ही बीडीओ सीओ से मिल गया, वही जो है डीसीएलआर से मिल गया। जो लोग हैं वो घूस दे करके पद प्राप्त कर रहे हैं कि भाई इतना पैसा दो फलाने जगह के तुम बन जाओ बीडीओ सीओ। तो जाहिर है कि जब लोग ऐसे बनेंगे तो वो पहले अपना पैसा निकालेंगे जी, और उनके अगेंस्ट आप कुछ कर नहीं पाइएगा, क्योंकि वो तो सही जगह पर से वो अपना सेटिंग कर करके आए हुए हैं। जो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि सबसे पहले तो रोजगार कैसे लाएं, शिक्षा व्यवस्था को कैसे दुरुस्त करें, मतलब दुरुस्त करना नहीं है, कैसे दुरुस्त करें, मतलब उसका रोड मैप क्या हो, उसका भी रोड मैप तैयार है। कुछ चंद शब्दों में थोड़ा मोड़ा आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए प्रत्येक हम प्रखंड में 5 जो है वर्ल्ड लेवल के स्कूल बनाए। जैसे आप अगर सोचते होंगे कि जैसे नेतरहाट में एक नेतरहाट जो है लगभग 1500 IS को दिया है। अगर हम उस लेवल के हर प्रखंड में 5-5 स्कूल बनाएं और उसको मॉनिटरी बेहतर तरीके से करें, क्वालिटी एजुकेशन दें और अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर
अपने बजट का मैक्सिमम 25% का राउंड अबाउट इन्वेस्टमेंट करें तो हमारे पास जो लेबर होगा वो एक स्किल्ड लेबर होगा। मतलब हम जो पैदा करेंगे वो बिहार पे बोझ नहीं बनेगा, वो बिहार के लिए काम करेगा, वो बाहर में भी काम करेगा तो बिहार को आगे बढ़ाएगा। और जो 15 साल से ऊपर के हैं, 15 साल से 50 साल या कहिए 20 से 50 साल के बीच के हैं, उनके लिए हम पूंजी उपलब्ध करा पाएँ कि उन्होंने वो कोई रोजगार कर सके, काम कर सके। और पूंजी कैसे लाएं उसके लिए भी है कि हम लोग की जन स्वराज की जब सरकार बनेगी तो बैंकों से जो है एक सस्ते दर पे उनको लोन उपलब्ध कराया जाएगा। और जो एक डिस्क्रिमिनेशन होते रहा है बिहार के साथ, उस डिस्क्रिमिनेशन को हम लोग रोकेंगे। साथ में जो लोग मान लीजिए कि बिहार के ही हैं, बाहर में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, मेडिकल कंपनी चला रहे हैं, तो उन लोगों को भी हम लोग प्रेरित करेंगे कि आइए आपकी मिट्टी जो है बुला रही है और अब इस मिट्टी को संवारिए। जब हम लोग सब मिल करके खूबसूरत बिहार का निर्माण करेंगे, अपने आप सारे लोग आने लगेंगे। अब जब आप केवल फूल लगाइए, तितलियां इंतजार कर रही हैं, खुद ब खुद आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए देख सकते हैं हमारे साथ फिजिक्स सब्जेक्ट जो है वरिष्ठ शिक्षक और पटना में कहीं ना कहीं जो जाने माने शिक्षक थे संजीव सर, और जन सुराज से जुड़ चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो है जन सुराज में वर्तमान समय में ऐसे जो है लोग जो है जुड़ रहे हैं, जो IAS हैं, जो पूर्व में जो है IPS रह चुके हैं, जो अच्छे शिक्षक हैं और भी जो प्रशासनिक कार्यों में जो है सेवा दे चुके हैं। तो आप लोग सुन रहे थे संजीव सर को, वर्तमान समय पढ़ा रहे हैं, तो जो अब जो है राजनीति के क्षेत्र में जो है कदम बढ़ा रहे हैं। हालांकि जो है इस वीडियो में आप लोग देखें जैसा कि शराबबंदी हो गया और जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पर हम लोग बात कर रहे थे, तो इनका कहना है कि जन सुराज जो पार्टी है सबसे पहले जो दबे हुए हैं, जो कुचले हुए हैं, उनको सबसे पहले जो है आगे समाज में और चुनाव लड़वाने का जो है काम करेगा। हालांकि आपका क्या सोच है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोग देख रहे थे परसुमित लाइव न्यूज़, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू, जय हिंद।